नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है हिंदी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम शब्दों को जो है याद करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। एक तरफ लिखे गए हैं शब्द, दूसरी तरफ इनके विलोम। तो हम एक एक करके इनको देखेंगे और इनको याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला विलोम शब्द है शामिश। तो शामिश का जो विलोम होता है वो होता है निरामिष। शामिश का क्या हो जाता है विलोम? निरामिष। शामिश का अर्थ होता है जो मांस को खाता हो, निरामिष जो मांस को नहीं खाता। अगला प्रश्न है, दूसरा है दीर्घ। दीर्घ का विलोम पूछा जाए तो इसका विलोम हो जाता है हस्व। हस्व भी आप बोल सकते हैं और इसको लघु भी कहा जाता है। दीर्घ का विलोम, दीर्घ मतलब हो गया बड़ा, लघु मतलब हो गया छोटा, या हस्व मतलब भी छोटा। अगला प्रश्न है निवृत्ति। निवृत्ति का विलोम पूछा जाए तो इसका विलोम हो जाता है प्रवृत्ति। निवृत्ति का विलोम क्या हो जाता है? प्रवृत्ति। इसी प्रकार अगर आपसे सूक्ष्म पूछा जाए, सूक्ष्म का विलोम बताइए, तो स्थूल। सूक्ष्म मतलब हो जाता है छोटा और स्थूल मतलब होता है विशालकाय। तो सूक्ष्म का विलोम क्या होता है? स्थूल। अगला प्रश्न है आगामी। आगामी मतलब होता है अगला, तो इसका विलोम हो जाता है विगत। विगत मतलब क्या हो जाता है? पिछला। इसी प्रकार ग्रस्त। ग्रस्त का विलोम क्या हो जाता है? मुक्त। ग्रस्त का विलोम क्या होता है? मुक्त। अगला प्रश्न है स्थावर। स्थावर का विलोम क्या होता है? जंगम। स्थावर का विलोम जंगम। इसी प्रकार अगर आपसे खंडन का विलोम पूछा जाए तो खंडन का विलोम होता है मंडन। खंडन का विलोम मंडन। अक्षर का विलोम क्या होता है? तो अक्षर का विलोम हो जाता है क्षर। क्या हो जाता है? क्षर। इसी प्रकार प्रधान। प्रधान का विलोम क्या होता है? गौण। प्रधान का विलोम क्या होता है? गौण होता है। असीम का विलोम क्या होता है? तो असीम का विलोम हो जाता है ससीम। असीम का विलोम होता है शसीम। इसी प्रकार अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ। अर्पण का विलोम पूछा जाए तो ग्रहण होता है। अर्पण का विलोम क्या होता है? ग्रहण होता है। इसी प्रकार प्राचीन का विलोम होता है अर्वाचीन। प्राचीन का क्या हो जाता है? अर्वाचीन। मुक का विलोम क्या होता है? तो मुक का विलोम होता है वाचाल। मुक मतलब शांत, वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला। सृष्टि का विलोम होता है प्रलय। सृष्टि का विलोम क्या हो जाता है? प्रलय। सुमति। सुमति का विलोम क्या हो जाता है? सुमति का हो जाता है कुमति। अगला है भूषण। भूषण का विलोम क्या होता है? दूषण। भूषण का विलोम होता है दूषण। इसी प्रकार आकुंचन। आकुंचन का विलोम हो जाता है प्रसारण। आकुंचन का विलोम क्या होता है? प्रसारण होता है। चलिए इसके बाद हम लोग जो है कुछ और इंपॉर्टेंट विलोम शब्दों को देखते हैं। आगम। आगम का विलोम क्या होता है? लोप। आगम का विलोप लोप। इसी प्रकार आविर्भूत। आविर्भूत का होता है तिरोभूत। आविर्भूत का क्या होता है विलोम? तिरोभूत। कृष्ण का क्या होता है? शुक्ल। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। इसी प्रकार शूद्र का विलोम क्या हो जाता है? महत। शूद्र का विलोम महत। गुरु का विलोम भी इंपॉर्टेंट है, लघु। ज्येष्ठ का विलोम क्या हो जाता है? ज्येष्ठ। इसका हो जाता है कनिष्ठ। ज्येष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ। ज्येष्ठ मतलब बड़ा, कनिष्ठ मतलब छोटा। जड़ का विलोम पूछा जाए तो इसका होता है चेतन, और चेतन का विलोम क्या हो जाता है? जड़। तामसिक। तामसिक का विलोम होता है सात्विक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार तरुण। तरुण का विलोम हो जाता है वृद्ध। तरुण का विलोम क्या होता है? वृद्ध। त्रिषा। त्रिषा का विलोम क्या होता है? तृप्ति। इसको भी आपको याद करना है, त्रिषा का विलोम तृप्ति। इसके अलावा अगला है प्रज्ञ। प्रज्ञ का विलोम होता है मूढ़। प्रज्ञ का विलोम क्या होता है? मूढ़। मुख्य। मुख्य का विलोम होता है गौड़। मुख्य का विलोम क्या होता है? गौड़ हो जाता है। विधि का विलोम पूछा जाए तो निषेध होता है। विधि का विलोम क्या हो जाता है? निषेध हो जाता है। इसी प्रकार विकीर्ण। विकीर्ण का विलोम पूछा जाए तो संकीर्ण होता है। विकीर्ण का विलोम होता है संकीर्ण। विस्तृत का विलोम क्या होता है? विस्तृत का होता है संक्षिप्त। विस्तृत मतलब किसी चीज़ को विस्तार पूर्वक बताना, संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में बताना। वन। वन का विलोम क्या होता है? मरु। वन का विलोम मरु। व्यष्टि का विलोम होता है समष्टि। व्यष्टि का विलोम होता है समष्टि। इसी प्रकार प्राची का विलोम होता है प्रतीचि। प्राची का विलोम क्या होता है? प्रतीचि। परकीय। परकीय का विलोम हो जाता है स्वकीय। विकर्ष का विलोम हो जाता है आकर्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विकर्ष का विलोम होता है आकर्ष। और शुष्क का विलोम पूछा जाए तो इसका विलोम हो जाता है आर्द्र। शुष्क मतलब होता है सूखा, आर्द्र मतलब होता है गीला। तो ये हमारी आज की जो है हिंदी की एक इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।